बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, दो तीन स्टोरियों पे बात करेंगे। आजकल ज़ेर बहस है कि मौजूदा हुक्मरानों का वक्त पूरा होता जा रहा है, उनकी नाकामियों पर उन्हें लाने वाले सख्त परेशान हैं, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी सूरत हाल ऐसी है कि ये मुल्क हर तीसरे महीने या छठे महीने IMF के पास ना जाए तो दिवालिया, और IMF की सख्त शराइत पर महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ जाता है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत 65 से $70 फी बैरल पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी 300 रुपये लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसमें 30 ममालिक के सरबरान और उनके वफद शामिल होंगे। याद रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को अमेरिका और इसराइल के हमले में 28 फरवरी 2026 को शहीद कर दिया गया था, ताहम उनकी तदफीन नहीं हो सकी। ईरान ने इस सिलसिले में 6 रोज़ा शोक का ऐलान किया है और गालिबन शायद उन्हें 9 तारीख को उनकी तदफीन की जाए, और इसमें अहम ममालिक आएंगे। और इस पर ईरान के बाकर बालिकाफ और सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए अमेरिका और इसराइल जैसी सुपर पावरों को शिकस्त दी है, और अब जो एग्रीमेंट भी मुआहदा भी हुआ है, ईरान अपनी सरजमीन की, अपने शहरियों की पासदार इनकलाब हर किस्म की हिफाजत करेगा। और अब नए हुरमुज़ पर इसराइल और अमेरिका के हकामात नहीं चलेंगे, बल्कि जब तक मुआहदे के मनो अन लिबनान पर हमले खात्मे, गज़ा पर हमले हाथमे समेत अमेरिका ने अगर तमाम मुआहदों की पासदारी की तो आगे बढ़ा जाएगा, वरना ईरान अपना जवाब देगा। नाज़रीन, आखिर में बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का बाइकाट किया। इस पर PTI में इख्तलाफ आता है, लेकिन अक्सरियत का कहना है कि एक तरफ तो पूरे आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं, शहादतें हो चुकी हैं, हलाकतें हो चुकी हैं, पूरे हालात नासाजगार है, लोग खौफजदा हैं। कलंदम कश्मीर एक्शन कमेटी को बैन कर दिया गया है, उन पर करोड़ करोड़ रुपया इनाम रख लिया गया, शौकत मीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में इलेक्शन लड़ना, हालात को मज़ीद ख़राब करना, और कश्मीर की अवाम में सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीन लिया, और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई। बाद लोग इसे कह रहे हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, और बाद लोग कह रहे हैं इसका इंतखाबात का बाइकाट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ आज़ाद कश्मीर में जिस कदर मुजाहरे किए जा रहे हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर में एक माह के करीब तकरीबन हड़ताल हो रही है, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कमी है, लोगों का गमो गुस्सा है। हुकूमत तो बज़ाहिर सब अच्छा कह रही है और मीडिया ने इसका ब्लैकआउट किया हुआ या ब्लैकआउट करवाया हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में PTI के रहनुमाओं ने कहा है कि इस सिलसिले में अगर हम इंतखाबात में हिस्सा लेते तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की दिल आज़ारी होती। वो इस इलेक्शन को नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हमें हमारे बुनियादी हकूक़ दिए जाए, हम तालीम मांग रहे हैं, सेहत की सहूलत मांग रहे हैं, अपने बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ ने हतमी फ़ैसला किया है, वो इस जाली से इलेक्शन में नहीं आएंगे। नाज़रीन, आज ईरान के शहर सूबे में तेहरान में सबसे पहले आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर और उनके डेलीगेशन, और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके बड़े डेलीगेशन वहाँ तेहरान में पहुँचे, जहाँ वो उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। और कहा जा रहा है, ईरानी मीडिया के मुताबिक, न्यूज़ एजेंसी और बाकर बालिकाफ और मसूद पिज़ेश्कियान के मुताबिक सदर के 6 रोज़ा रसूमात में होंगे, और इसमें तकरीबन 30 ममालिक के और सरबराहान और उनके वफूद शरीक करेंगे, और तकरीबन इनकी नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में 2 करोड़ के करीब लोग शिरकत करेंगे, और 9 जुलाई को उनकी तदफीन की जाएगी। नाज़रीन, इसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भट्टो, इसहाक डार साहब और दीगर कई कायदीन भी गए हैं। शहबाज शरीफ इस ईरान के एक रोज़ा दौरे के बाद नमाज जनाजा में शिरकत करके तुर्की जाएंगे, और तुर्की में
वैसे शहबाज शरीफ ने जितने गैर मुल्की दौरे किए हैं, अगर उससे 5% भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आते तो पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ बेहतर हो जाती। जो टेक्सटाइल मिल है, इंडस्ट्री है, शुगर मिलें हैं, फैक्ट्री हैं, फैसलाबाद में तकरीबन 40% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। गरीब आदमी सख्त मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ लाहौर में 4 रोज़ा कबल एक ट्यूशन सेंटर में छत गिरने से जहाँ की सूरत हाल तशवीशनाक थी, बिजली की तारें ज़मीन पर लटकी हुई थी, 14 बच्चे शहीद हो गए। फिर भगवानपुरा में इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से स्कूल का एक लेंटर गिरा और एक बच्चा हलाक हो गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, नुसरत जवेद कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत तालीम और सेहत से गाफिल है, सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की आँख और कान इस पर है कि अगर तुम मोहल्ले के थड़े पर बैठकर गालियां बकते हो तो तुम्हें कड़ा पहनवाया जाएगा, अगर तुम हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हो तो तुम्हें पकड़ लेना है। आपकी तरजीह में तालीम नहीं है, यानी कि मौजूदा हुकूमत की तरजीह में तालीम नहीं है। आपके आगे ये करेंगे कि हमने भी तालीम नहीं देनी, और अगर किसी गरीब ने मोहल्ले में एकेडमी खोली है तो बंद करा देंगे, और मोहल्ले में इन एकेडमीज़ की डिमांड है इसलिए बच्चे इनके पास पढ़ने जाते हैं। नुसरत जवेद का मतलब था जो काने में हुआ, तो बजाय इसके कि आप स्कूल अच्छी जगह सरकारी स्कूल बनाएं जो कमज़ोर ना हो, साबित बनाएं, जिनमें 4 दीवारी हो। पाकिस्तान पंजाब में सैकड़ों स्कूलों की 4 दीवारी और छत और दरवाजे नहीं हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ डिफेंस सी में रज़ा डार जो कि एक अहम तरीन मुल्क की ताकतवर तंसीत के करीबी अजीज हैं, उन्होंने 2 बच्चियों को बाहर से बुलाया, सिंगापुर से बुलाया, और फिर कल जो डिफेंस सी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, डिफेंस सी थाने में रज़ा डार और उसके 3 साथियों ने 2-3 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ अगवा बराए तवान और रेप का पर्चा हुआ, उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, जिसका मेडिकल कराया गया, जिस FIR में रज़ा डार को मुल्ज़म नामज़द किया गया। गो कि उसकी भी मीडिया ने कवरेज नहीं की, क्यों पाकिस्तान में मीडिया इस वक्त कसम पुरसी की हालत गुजार रहा है, जैसे मुल्क की इकानमी की तबाही की दास्तान ज़ुबान ज़द आम है, जैसे इंसाफ ना मिलना, जैसे दहशत गर्दी में पाकिस्तान का मुल्क तरक्की कर रहा है, जैसे पासपोर्ट तजलीली की तरफ जा रहा है, इसी तरह मुल्क में मीडिया की कदगन की ज़बान ज़द आम है। रज़ा डार पर गिरफ़्तार कर लिया, अब हुकूमत मौक़िफ़ अपना रही है। ये क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का मकसद था, लेकिन उस बच्ची के वालिद ने जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई, दूसरे मुल्क से 15 पे कॉल की, एम्बेसियों ने हुकूमत को इन्फॉर्म किया, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया, और अब बच्चियों को किसी भी जर्नलिस्ट से मिलने नहीं दिया जा रहा, कहीं हक़ाइक़ ना आए। यकीनी बात है किसी पर भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। हालांकि इस हुकूमत में तो झूठे मुकदमात चाहे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, 250 से 300 लेके सलमान सफदर बैरिस्टर जो उनके वकील हैं मुकदमा दर्ज किए गए, उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर मुकदमे दर्ज किए गए, सलमान अकरम राजा जो आइनी माहिर है दुनिया में, उनका नाम है, पाकिस्तान में नाम है, उन पर मुकदमा दर्ज किए गए, वकला पर मुकदमा दर्ज किए गए, यहाँ तक कि ज़मीन तंग की गई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मुल्क में नाइंसाफ़ी और जानबदारी की वजह से इस्तीफ़े देने पर मजबूर हुए। काशिफ बासी से लेके हारून रशीद तक को ऑफेयर कराया गया, जजों वकीलों को अगवा किया गया, सियासतदानों को बरखना करके नंगा करके मारा पीटा गया, उनके हसास जिस्म के हिस्सों पर तशद्दुद किया गया। लेकिन इस हुकूमत में अब रज़ा डार का मामले को गोल करने के लिए आज 4 रोज़ा रिमांड ले लिया है। लेकिन क्या अमीर का रिश्तेदार होना, ये भी नहीं कि अमीर के रिश्तेदार को ब्लैकमेल करके मुकदमा झूठा दर्ज किया जाए, और ये भी नहीं कि वो अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी का लेन देन था, सिंगापुर से पाकिस्तान बुलाया और पाकिस्तान में रेप हो, कम से कम उन बच्चियों को, उस मुबैना मुल्ज़म को मीडिया के सामने पेश किया जाए कि रेप बच्चियों को लाया था तो किस होटल में रखा गया, किस प्राइवेट घर में रखा गया, रेप हुआ तो किस जगह पर हुआ, अगर रेप नहीं हुआ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ना सहाफ़ियों को कुछ बता रही है ना हकीकत बता रही है। नाज़रीन, एक तरफ तो मरियम नवाज़ साहबा कहती है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ वो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन हैं तो ख़वातीन ही ना। यास्मीन राशिद जो कोटलखपत जेल में दर्जनों दफ़ा सख्त बीमार हुई, वो भी एक खातून है, सनम जवेद भी एक खातून है, बुशरा बीबी भी एक खातून है जो 1 साल से ज़्यादा जेल में बंद है, और सनम जवेद भी एक खातून है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ बदकिस्मती देखें कि इस मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी
जेल इसलाहत का केस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें एक वज़ीर आला सूबे का सेल अफरीदी तकरीर करता है और कहता है इमरान खान से जुल्म हो रहा है, इमरान खान से ज़्यादती हो रही है। इमरान खान का नाम लेके, साबिक़ वज़ीर आज़म का नाम लेके, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शरीक होते हैं, जिसमें चारे सूबों के वज़ीर आला शरीक होते हैं, मरियम नवाज साहबा भी होती है, मुराद अली शाह साहब भी होते हैं, सरफराज भुट्टो होते हैं। सेल अफरीदी तकरीर करता है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा है, उनके ज़ाती मालिजीन को चेकअप नहीं कराया जाता। आप जेल इसलाह की बात करें तो डयाला जेल से शुरू करें, उसको कैद तन्हाई में रखा है, लेकिन PTV उसको कट नहीं करता। मेरा चीफ जस्टिस यही अफरीदी से नहायत एहतरामन और मोहतमना गुजारिश है कि आप जेल इसलाहत कैसे कर सकते हैं कि एक फंक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत की सरबराही में हो, एक सूबे का वज़ीर आला करे और PTV अपनी मर्जी से तस्वीरें कट कर दे। इमरान खान का नाम ले तो वो उसकी PTV उसको नशर ही ना करे, सरकारी मीडिया उसे नशर ना करे। बुशरा बीबी पर जुल्म और मजालिम की दास्तान हो तो उसे सेंसर कर दिया जाए। तो आप अदालत, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो जेलों की चार दीवारी है, उसमें जाके कौन पुलिस के और जेल हुकाम के मजालिम लोगों को दिखाएगा? चीफ जस्टिस साहब, ये अफरीदी साहब, ये अब आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि आप पता करें कि सेल अफरीदी ने जो तकरीर की, कोई वो गैर शाइस्ता गुफ्तगू तो नहीं थी। एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो उसकी पार्टी का सरबराह बानी PTI इमरान खान, उसकी निशानदेही की कि उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी आँख की बनाई चले गई, उनकी बीवी की चले गई। जेल इसलाहत के मुताबिक क्या जेल मजालिम में शामिल है उसे कैद तन्हाई में रखना, लेकिन अब आपने इसका कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ना लिया तो जेल इसलाहत को कोई नहीं मानेगा। जेल में करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम है। वज़ीर आला अफरीदी की तकरीर का दूसरा हिस्सा जो खसफ किया गया, मैं वो सुना देता हूँ आपको, बाकी फ़ैसला आप करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तकरीर बुलाए, उसे मीडिया ना दिखाए, तो ये हुकूमत कितनी चीफ जस्टिस बेबस है या उन्हें पता नहीं है। फ़ैसला चीफ जस्टिस साहब खुद करें। सेल अफरीदी की वो तकरीर जो जेल इसलाहत में की गई थी, उसकी चंद बातें सुन लें। भी मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए, इमरान खान साहब की सेहत बहुत ख़राब है। इमरान खान साहब की सेहत जेल में रहकर ख़राब है, तो ये इंतज़ामिया की गफलत है, क्योंकि 85% आंक उनकी तकरीबन ज़ाया हो चुकी है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की मुलाकात होने दें, ताकि पूरी कौम को पता चले कि इमरान खान साहब की तबीयत वहाँ कैसे है। और अगर, क्योंकि ये हर कैदी की, इमरान खान साहब अभी नाहक कैदी हैं, तो उसके भी हकूक हैं, तो उनको उनके ज़ाती डॉक्टर से मिलाया जाए, उनकी फैमिली से मिलाया जाए। अगर फर्ज करें वो मुतमईन ना हो तो बाहर अस्पताल में जो उनकी फैमिली कहती है तो उनके मुताबिक उनका इलाज हो सके। नाज़रीन, आपने खुद सुन लिया, एक वज़ीर आला सेल अफरीदी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये अफरीदी बैठे हैं, उन्हें कहते हैं इमरान खान की आँख की बनाई चलेगी, ज़ाती मालिजीन से चेक नहीं कराया जाता, बहनों से नहीं मिलाया जाता। हमें यकीन है कि चीफ जस्टिस अपने अहदे के एहतराम के लिए इमरान खान जेल में बंद और जो जेल में आज़ाद है उन्हें उनके हकूक़ दिलाएंगे और मुल्क में नाइंसाफ़ी और इंतकामी कार्रवाइयों की रविश को बंद कराएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI आपस में ही लड़ती रहती है। PTI के सोशल मीडिया की एक खूबी है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, बजाय कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे। जो दोनों एक दूसरे को गद्दार कहते रहे, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहते रहे, एक दूसरे को करप्ट कहते रहे, एक दूसरे को मनी लॉन्डर कहते रहे, एक दूसरे को कहते रहे इसने मेफिल फ्लैट बनाया है, लंदन में इसे सिरे महल बनाया है। अब PTI वाले आपस में लड़ रहे हैं। PTI में बाज़ PTI के ख्याल है कि उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का बिल्कुल सही बाइकाट किया, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं चल रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मजालिम की आखिर कर दी है, लोग वहाँ जाँ भाग हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, बालाकोट में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे पूरे आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं। ऐसे में आज़ाद कश्मीर में तरीक़े तबूद आईने पाकिस्तान के कायदीन जो सिर्फ सुलह के लिए जा रहे थे, महमूद खां अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिदा खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर क़यादत को आज़ाद कश्मीर में नहीं जाने दिया गया, तो तरीक़े इंसाफ से तो बल्ले का निशान छीन लिया गया। उनके उम्मीदवारों को कंपेन नहीं चलाई देनी जा रही। एक तरफ आप कश्मीर में होने वाली सख्त बड़े मुजाहरों में जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बार बार क्रैकडाउन किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, उनकी कश्मीर एक्शन कमेटी को कलंदम करार दिया गया, उन पर 1 करोड़ रुपये इनाम शौकत
मीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में वहाँ इलेक्शन इंतशार और टकराव की हो सकता है। तो तरीके इंसाफ की एक क़यादत कह रही है हमने बाईकाट करके ठीक किया, क्योंकि हमारा ऐसे बल्ले का निशान छीन लिया था, हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। अवाम में गमो गुस्सा है। तरीके इंसाफ के लिए आईनी और कानूनी रास्ते तमाम बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हम इसके बावजूद बार बार अदालतों में जाते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं। हम एक एहतजाज करते हैं तो हम पर 302 के लेकर 780 के मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैसे लड़े, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। PTI के साबिक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी अपोजिशन लीडर को जाने नहीं दिया जा रहा, PTI को क़यादत को जाने नहीं दिया जा रहा। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की बंदिश है। ऐसे में PTI इनका साथ नहीं दे सकती। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान ज़्यादातर अक्सरियत तरीके इंसाफ के इस बाईकाट करने के फैसलों को कह रही है कि इस मुल्क में 8 फरवरी 2024 को भी इलेक्शन हुआ, जहां तरीके इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं था, पर पाकिस्तानी अवाम ने 200 से ज़्यादा सीटें PTI के हमायत याफ्ता इमरान खान के हमायत याफ्ता दी है। लेकिन उन्होंने हमायत याफ्ता के उम्मीदवारों को हुकूमत देने की बजाय इमरान खान को 3 साल में कैद जेल में रखा हुआ और कैद तन्हाई में रखा है। और मौजूदा हुकूमत के जाने के बारे में अहम लोग खबरें दे रहे हैं कि इस हुकूमत का जाना अब फैसला हो चुका है और इनको लाने वाले अब ज़्यादा देर इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। देखना ये है कि इनको लाने वाले इक़्तिदार में रहते हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि अगस्त और सितंबर में इस मुल्क में हुकूमत जाने के आसार होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।